हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट के बारे में कि भाई मार्केट का क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है नेक्स्ट वीक। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही कंसर्न्ड है। ओके, उनको डिस्कस करना चाहिए। ओके, तो आज मैं ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। आप प्लीज़ इसको समझिएगा। कुछ आप अगर ये थंबनेल देख करके आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ये डिसाइड करेंगी कि अगले दिन मार्केट में क्या होने वाला है और बहुत ही ब्रूटल हो सकता है मार्केट। तो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप सबसे पहले जाकर के देखेंगे। डेली मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड होता है, बीटीएसटी के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड होता है। तो आप जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी स्ट्रेटेजी आपसे मैच होती है तभी कीजिएगा, अदरवाइज फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके। ओके, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो आज शाम यानी 12 तारीख, मैं 12 तारीख को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 12 तारीख शाम को टीसीएस के वो आ गए रिजल्ट्स। शाम को क्या मार्केट क्लोजिंग के 15 मिनट बाद लगभग 3:45 के आसपास मार्केट में टीसीएस के रिजल्ट्स आ गए। तो सबसे पहले टीसीएस के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, ये समराइज मैं पूरी उसकी पीडीएफ नहीं आपको समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ समराइज चीज़ें समझा रहा हूँ जिससे आप इजीली समझ सकते हैं। ओके, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करना ज़रूरी है। ओके, पहली चीज़, टीसीएस का ओवरऑल रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। ठीक है, पर कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हुई। ओके, देखिए टीसीएस एक, आप टीसीएस को क्या समझते हैं? टीसीएस एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अगर टीसीएस के बारे में आपको मैं थोड़ी चीज़ें बताऊं तो आप समझिएगा अच्छे से कि टीसीएस इज़ द लार्जेस्ट, ओके, टीसीएस इज़ द लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया। ओके, लार्जेस्ट, इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है इंडिया में आईटी कंपनी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इसकी मार्केट कैपिटल के अगर आप बारे में जानेंगे तो इसका मार्केट कैपिटल जो है 13.06 लाख करोड़। ओके, अब ये मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, 13.6 लाख करोड़, ये एनएससी की साइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है। ठीक है, पर ये है फर्स्ट नंबर पे। अब आप एक एक चीज़ और समझिएगा, सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है? इन्फोसिस। थोड़ी चीज़ें अब आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इन्फोसिस का जो मार्केट कैपिटल है वो है 6.12 लाख करोड़, यानी टीसीएस का इन्फोसिस से दुगना है। तो दिस इज़ लार्जेस्ट आईटी कंपनी। और इससे क्या होता है कि आपकी आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। अब जो उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरता है तो यार फिर लगता है कि यार ऐसा क्यों हुआ, क्या चीज़ है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो Q4 के रिजल्ट्स क्या कहते हैं आपको कि भाई नेट रिवेन्यू काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया। ओके, एस्टिमेटेड इतना था 9.1 ईयर ऑफ ईयर बढ़ा है और 124.3 बिलियन रुपीज़ आया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिवेन्यू में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आई है। कैसे, सारी चीज़ समझ लेते हैं। देखिए, जो अभी अमाउंट निकल के आया वो 612.4 बिलियन रुपीज़ निकल के आया। ओके, पर जो एस्टिमेटेड था वो 614.14 था। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है एक्चुअल माजरा। काफ़ी लोग आपने देखा भी होगा काफ़ी साइट्स पे। ओके, मैं भी वॉच आउट करता रहता हूँ, सीधी सी बात है, सारी चीज़ समझना ज़रूरी भी है। ओके, और आप इसका पीडीएफ भी जा करके देख सकते हैं, इसकी साइट पे आपको मिल जाएगा, पर मैं आपको समराइज वे में समझा रहा हूँ। क्या चीज़ें समझ लेते हैं फटाफट से। देखिए, रिवेन्यू जो निकल के आया उसको अगर मैं बिलियन से रुपीज़ में कन्वर्ट कर लूँ तो ये एक्चुअल जो निकल के आएगा 61,237 करोड़। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्वार्टर ये है Q4 का। अगर मैं Q3 की बात करूँगा तो Q3 का जो था वो 60,583 था। ओके, अब इन दोनों में चेंज कितना है? लगभग 1% का चेंज है, सिर्फ 1% का चेंज है। यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ 1% की ग्रोथ हुई है। क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लार्जेस्ट आईटी कंपनी से? बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, और जबकि एस्टिमेटेड कितना था? एस्टिमेटेड था यहाँ पर 61,450 का, 440 450 कह लीजिए। इतना इतना एस्टिमेटेड था जो कि एस्टिमेटेड नहीं आया। यहाँ पर थोड़ी ईयर ऑफ ईयर तो आपको ग्रोथ नज़र आ रही है, पर क्वार्टर टू क्वार्टर जो ग्रोथ होनी चाहिए थी 2 से 3% की, वो आपको नहीं दिखी। वो जबकि आपको दिखी कितनी? 1%, ओनली 1% ग्रोथ दिखी है आपको। तो ये
एक नेगेटिव पॉइंट है जो काफ़ी ज़्यादा आपने देखा भी होगा, टीसीएस रिजल्ट्स के बारे में काफ़ी न्यूज़ चैनल पर डिस्कशन हो रहा है, बिजनेस चैनल्स पर डिस्कशन हो रहा है, ओके, है ना। आप देख चुके होंगे साइट्स पे भी काफ़ी डिस्कशन आ रहा है जब आपके वो नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आया होगा, ओके। तो ये चीज़ है जहाँ पर थोड़ा सा लैग किया है टीसीएस का रिजल्ट्स, ओके। बाकी सब अच्छा है, ओके। अगर आप देखें फाइनेंशियल सेगमेंट रिवेन्यू, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट रिवेन्यू, सब में ग्रोथ है, सब में ग्रोथ है, ओके। तो इस वजह से मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मार्केट मंडे के दिन इसमें टीसीएस में तो गैप अप होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं ईयर ऑफ हब हो सकता है, कंपनी इस चीज़ को सुधार ले आने वाले टाइम में, पर इसमें भी कोई बुरा नहीं है, ग्रोथ तो है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है तो बेटर। हाँ, आप एस्टिमेटेड जो था वो नहीं उतर पाया, पर काफ़ी चीज़ें जो एस्टिमेटेड थी उससे बेटर आई हैं। आप देखिए ना, नेट इनकम जो था उससे बेटर इनकम दी है मार्केट ने, वो टीसीएस ने। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बेटर हैं। तो टीसीएस का आप जो स्टॉक है मंडे के दिन, आज जैसे बंद हुआ है 4001 पर बंद हुआ है, 4001 के आसपास बंद हुआ है, तो आप मेरे हिसाब से उसको 4020-30 के आसपास ओपनिंग देख सकते हैं, करेक्ट है। चलिए, तो एक न्यूज़ ये हो गई टीसीएस के बारे में, टीसीएस रिजल्ट्स के बारे में। बाकी आपको डिटेल न्यूज़ चाहिए तो टीसीएस की साइट पर जाकर के आप देख सकते हैं, ओके। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि भाई सीपीआई मार्केट का, इंडिया का सीपीआई डेटा, ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या कह रहा है, ओके, समझ के चलिएगा। इसको भी हम एक चार्ट से समझ लेते हैं, ज़्यादा उसमें नहीं जा रहे हैं। देखिए, जो अभी निकल के आया है मार्च का सीपीआई डेटा, वो निकल के आया 4.85, विच इज़ बेटर फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर, और लास्ट क्वार्टर का भी लास्ट क्वार्टर। और देखिए, आप ये चीज़ देख के चलिएगा, पिछले 4 क्वार्टर से रिवेन्यू सीपीआई डेटा पहले से बेटर आ रहा है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ग्राफ, ये ग्राफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट कहीं ना कहीं, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ ब्लैक में, ओके, है ना। ये आपको चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ से ग्राफ गिरता हुआ नज़र आ रहा है, बात समझ में आ रही है। तो ये कोई हमारा सीपीआई डेटा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, ओके, विच इज़ वेरी बेटर। अब यूएस में जो सीपीआई डेटा जो बड़ा आया वो बहुत बड़ी चीज़ है, ओके, वो कम आती तो आप आने वाले टाइम में जून में जो रेट कट होने वाला है वो आप देख पाते, पर अब लगता है कि नहीं होगा। जो 3 रेट कट आने वाले थे वो अब नहीं होंगे, अब सितंबर और दिसंबर पर मार्केट नज़र बना रहा है। अब ये क्यों हो रहा है मैं आपको ग्लोबल डेटा से भी समझाऊंगा, सारी चीज़ समझेंगे किस तरीके से, ओके। चलिए, अब इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये हो गया हमारा सीपीआई डेटा। अब हम बात करेंगे मोस्ट कंसर्न न्यूज़, जो कि है विच इज़ वेरी आपके लिए काफ़ी, आप पर भी असर डालेगी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा। अगर आप शेयर मार्केट से ना भी जुड़े हो ना, तब भी आपको न्यूज़ असर डालेगी। क्यों? क्योंकि आप ऑयल्स वगैरह से तो जुड़े हैं ही, ठीक है। महंगाई से जुड़े, महंगाई भी बढ़ेगी। चलिए, बात करते हैं किस चीज़ के बारे में। आज शाम की न्यूज़ है, ये आपको दिख रहा है, अप्रैल 12 2024, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री एडवाइस अगेंस्ट टू ट्रैवल टू ईरान एंड इसराइल्स, ठीक है। मेरे पास भी नोटिफिकेशंस आ गया था, बहुत सारी साइट्स को मैं सब्सक्राइब करके रखता हूँ, तो मेरे को भाई मार्केट में रहता हूँ तो मेरे को ये सारी चीज़ें सब्सक्राइब करके रखनी पड़ती हैं, ओके। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, आज क्या हुआ है, न्यू दिल्ली 12 रूटर्स की न्यूज़ है। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इंडिया एडवाइस इट्स सिटीजन्स ऑन फ्राइडे अगेंस्ट ट्रैवलिंग टू ईरान एंड इसराइल अंटिल फर्दर नोटिस इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग सिचुएशन इन द रीजन, ओके। जो स्थिति बनी हुई है उस रीजन्स के मद्देनज़र इंडिया ने अपने सिटीजन्स को एडवाइस कर दिया कि आप ट्रैवल ना करें ईरान और इसराइल, ठीक है। क्यों है, देखिए, द एडवाइजरी फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्ट्री केम अमिड Iran's threat to retaliate against the suspected Israeli airstrikes on its embassy in Syria this month. जो सीरिया में इस महीने, ओके, इसी महीने में जो इजरायली एयर स्ट्राइक हुआ था, है ना, ईरान में, सीरिया में, तो उसके अगेंस्ट में ईरान क्या रिटेलिएट कर सकता है, धमकी दे चुका है और वो बदला लेने के लिए रेडी है। तो अब वो करने वाला है तो फिर भाई बहुत ब्रूटल होने वाला, वॉर हो जाएगी, सीधी सी बात है। और ये वॉर उसी तरीके से होगी जो वॉर पहले हो चुकी है, किस में आपने देखा होगा, इज़राइल और हमास के बीच में जो हुआ है वो फिर से होने वाला है। बात समझ में आ रही है, वो फिर से हो सकता है,
ठीक है। अच्छा, आगे इसने बोला भी, कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस एंड रशिया हैव इशूड सिमिलर ट्रैवल एज एडवाइजरीज टू फॉर देयर स्टाफ्स एंड सिटीजन इन द रीजन्स। सिमिलर एडवाइजरी बता दिया है लोगों को यूएस और रशिया में कि भाई आप मत ट्रैवल करें। यूएस ने भी और रशिया ने दोनों को अपने अपने क्या कहते हैं, लोगों को बता दिया है। ओके। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, India's foreign ministry says its citizens in two countries should observe utmost precautions about their safety and restrict their movement to the minimum. Okay, इंडियन फॉरेस्ट मिनिस्ट्री यानी इंडिया का विदेश मंत्रालय साफ साफ जो सिटीजन्स इंडियन जो रहते हैं उन दो कंट्रीज़ में, ईरान और इसराइल में, उनको कह रही है कि भाई आप प्रिकॉशंस के साथ रहें एटमोस्ट। ओके, और अपने मूवमेंट को कम से कम करें, घर से बाहर ना निकलें, सेफ्टी प्रिकॉशंस लें। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, कहीं ना कहीं एडवाइस दे चुका है। ओके, और ये एक और न्यूज़ पढ़ लेते हैं। इट इज़ फियर दैट रिटेलिएशंस बाय ईरान कैन वाइडन द 6 month old conflict between Iran backed Hamas militant and Israel in Gaza। समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि जो हमास और गाज़ा में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको और बढ़ा सकता है, 6 महीने तो और बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं टेंशन्स बढ़ने वाली है और ये अच्छी न्यूज़ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको मैं साफ साफ बता दूँ, बिल्कुल भी नहीं। कि एक और न्यूज़ है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड ही है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ये? एक्सियोस की एक न्यूज़ है। क्या कह रही है ये? ईरान वॉन्ट्स यूएस टू स्टे आउट ऑफ द फाइट विद इज़राइल और फेस अटैक्स ऑन ट्रूप्स। ओके, सीधा सीधा आप देख लो, ईरान धमकी दे रहा है यूएस को कि भाई आप दूर रहो, ये हमारा मसला है, वरना आपके जो ये ट्रूप्स हैं ना, आपके जो सैनिक अड्डे हैं, इन ठिकानों पे हम छोड़ेंगे नहीं। तो आप समझ रहे हैं कितना सीरियस ये वॉर हो सकता है आने वाले दिनों में, और इसका इफ़ेक्ट मार्केट पर दिखना शुरू हो चुका है। देखिए, काफ़ी दिनों से अगर आप देख रहे होंगे गोल्ड प्राइसेस क्या किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। एक बार चार्ट निकाल लेता हूँ, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मार्केट का क्या हाल हो रहा है। ओके, गोल्ड कहाँ पहुँच रहा है, क्रूड ऑयल कहाँ बन रहा है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्रूड ऑयल गोल्ड। हम जानते हैं यार, अगर इनका प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट रुकने वाला नहीं है। आज देखिए गोल्ड ने क्या हाइट मारी है, देखिए आप समझ के चलिएगा, नियर नियर 74,000। देखिए इस कैंडल का हाई आप देख रहे हैं 73,958, यहाँ देखिएगा आप, ठीक है, क्या दिख रहा है? 73,958 हाई है। आप समझ रहे हो, एक नया हाई गोल्ड लगा चुका है। अच्छा, ये तो गोल्ड की बात होगी। क्रूड ऑयल देख लो आप, कच्चा तेल क्या हाल कर रहा है भाई, देखो क्या हाई लगाया मार्केट ने, 73.22 का एक हाई लगा दिया है, ऑल टाइम हाई लगा दिया है मार्केट ने आज ही आज, विच इज़ क्लियरली इंडिकेट कि मार्केट आने वाले दिनों में ब्रूटल होने वाला है। बात समझ में आ रही है? ओके, और यही हाल आज आप देख लीजिए यूएस मार्केट में भी दिख रहा है। अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, किस तरीके से अगर ग्लोबल मार्केट निकाल लेते हैं, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर मैं यूएस की बात करूंगा, देखिए कितना पॉइंट डाउन है, -552। इसका एक बार चार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, डाउ जोन्स का, और समझने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है डाउ जोन्स में। ठीक है, ओके, आप भी फ्री हैं, मैं भी फ्री हूँ, मार्केट बंद है तो समझना ज़रूरी है क्या है मार्केट का हाल। ओके, एडवांस चार्ट मैं निकालता हूँ इसका, और आप समझिएगा, फॉर लर्निंग पर्पस में सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या किया है मार्केट ने, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए ये इसने हाई लगाया कुछ दिन आने दिनों वाले कुछ दिन पहले। ओके, और नियर 40,000 के आसपास 39,880, और वहाँ से मार्केट गिरता जा रहा है। आज गैप डाउन खुला है मार्केट, और कोई चांस नहीं है मार्केट का रिकवर करने का, नीचे ही चल रहा है मार्केट। आप समझ लो, तो मार्केट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है आने वाले दिनों में, समझ के चलिए आप इस चीज़ को। ठीक है, तो अब निफ्टी के चर्चा कर लेते हैं भाई, आने वाले दिनों में क्या क्रूशियल लेवल्स हो सकते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं किस तरीके से। देखिए निफ्टी अपना हाई दे चुका है। मैंने अपने एनालिसिस वीडियो में, देखिए मैंने बोला है आपको, एनालिसिस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बता चुका है, जब ये इसने मार्केट ने हाई लगाया था, मैंने उसी दिन ही बोल दिया था कि भाई मार्केट हाई लगा चुका है। ठीक है, अब नियर 22,800 के आसपास जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ये मैंने बोला है।
मेरी मार्केट एनालिसिस की पिछली 2 वीडियो देखना, मैंने उसमें बोला है ये वाला दिन जो था ना, आप देखना 9 अप्रैल को जब ये मार्केट ने बनाया था, 9 अप्रैल की शाम को मैंने बोला है और मार्केट ने वैसा ही किया। अगले दिन 10 तारीख को एक और हाई बनाया, पर मार्केट ने 22,800 को रेस्पेक्ट किया है। अब ये 22,800 अगले हफ्ते के लिए मेरे को लगता है कि भाई ये और अभी तक का हाई बनने वाला है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। ओके, आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक आप लो देख सकते हैं मार्केट का। अब समझ के चलिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। 22,519 के आसपास तो मार्केट खड़ा है। ओके, अब नीचे जाएगा, बहुत ही क्लियर चांसेस है मार्केट नीचे जाने वाला है। ओके, अब आपको क्रूशियल लेवल, आपको तो एक तो लेवल ये देख सकता है 22,000, ये वाला 22,240, एक सपोर्ट आपका ये काम आएगा। अगर ये टूटा तो आप 22,000 देखेंगे आने वाले दिनों में। ओके, और अगर आपने 22,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी तो आप समझ के चलिए 21,800 दूर नहीं है, आप इसको भी देख सकते हैं आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में। ठीक है, ये वॉर शुरू हो गया तो क्रूड ऑयल फिर पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, गोल्ड जाके कहाँ रुकेगा, ये आपको लो आते हुए नज़र आ सकते हैं। और मार्केट में कोई अब इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट अब बुल रन में बैठे। ठीक है, जब बुल था तब मैंने आपको बताया कि भाई क्लियरली बोले अभी मत सोचो, पर मार्केट में अब बुलनेस नहीं है। मार्केट अब करेक्शन करेगा और करेक्शन के बाद सेल ऑफ करेगा। बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए जो भी होगा मार्केट में हम साथ में फेस करेंगे। आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन कीजिएगा, मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पिक भी दिख रहा है, पिक से मत जाइएगा, सर्च मत कीजिएगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।